कृष्णा स्पीच संदीप सिंह चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं। राजीव एक छोटे शहर का साधारण लड़का था। उसके सपने बड़े थे, वो एक सरकारी अफसर बनना चाहता था। बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और माँ सिलाई का काम करती थी। राजीव ने ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उसने दिन रात एक कर दिए, सोशल मीडिया से दूर, मोबाइल बंद, सिर्फ किताबें और सपने। पहले प्रयास में वो प्री तक नहीं पहुंच पाया। बहुत दुख हुआ, लेकिन सोचा शुरुआत है, अगली बार जरूर होगा। दूसरे प्रयास में वह प्री तो निकाल गया, लेकिन मेंस में रह गया। अब घरवालों को चिंता होने लगी। रिश्तेदार ताने देने लगे, इतना पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं बना, अब कुछ और कर लो। तीसरे प्रयास में सब कुछ दांव पर था। दोस्तों ने नौकरी पकड़ ली थी, कोई शादी की तैयारी में था और राजीव फिर से वही पुरानी लाइब्रेरी में बैठा था, एक टिफिन और एक बैग लेकर। लेकिन इस बार वह थक चुका था। एक दिन किताब बंद की और बोला, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। वो घर गया। माँ ने देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा? राजीव ने कहा, अब और नहीं होता, मैं हार गया। माँ चुपचाप उसके पास बैठ गई। फिर एक पुरानी तस्वीर निकालकर उसे दिखाई। राजीव जब 10वीं में फेल हुआ था और फिर अगले साल पूरे जिले में टॉप किया था। माँ ने कहा, बेटा, तू हार तब मानता है जब तुझे खुद पर भरोसा नहीं रहता। और मुझे आज भी भरोसा है तुझ पर, तुझसे बड़ी जीत किसी और की नहीं होगी। उस रात राजीव ने फैसला किया, अब की बार आखिरी नहीं, सबसे मजबूत कोशिश होगी। वह फिर से जुट गया। इस बार खुद को बेहतर समझते हुए, स्मार्ट प्लानिंग करते हुए। हर दिन खुद को याद दिलाता, असफलता स्थायी नहीं है, लेकिन कोशिशें अगर सच्ची हों तो सफलता जरूर मिलती है। और आखिरकार चौथे प्रयास में उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटी, माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के थे। पत्रकार ने पूछा, राजीव जी, आपने कभी हार मानने का सोचा था? राजीव मुस्कुराया और बोला, हाँ, सोचा था, लेकिन फिर माँ ने याद दिलाया कि हार के बाद अगर कोशिश रुकी नहीं, तो जीत कोई दूर नहीं होती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संदेश, असफलता अंत नहीं होती, वो तो सिर्फ एक इशारा है कि हमें कुछ और बेहतर करने की ज़रूरत है। जो थक कर बैठ जाते हैं, वो वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो गिरकर फिर उठते हैं, वही इतिहास रचते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर चाहो तो इस कहानी को भाषण या मंच प्रस्तुति के रूप में भी ढाल सकता हूँ। बताओ कैसे इस्तेमाल करना है। कहानी का नाम फिर से जीना है। नीलम एक 28 साल की आत्मनिर्भर, हंसमुख और करियर में आगे बढ़ती हुई लड़की थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर थी, परिवार को लेकर सपने बुनती थी। लेकिन जिंदगी को ज्यादा समय तक एक ही रफ्तार से चलना कहाँ आता है। एक दिन ऑफिस में अचानक उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। टेस्ट रिपोर्ट आई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, ब्लड कैंसर। शुरुआती स्टेज थी, मगर इलाज लंबा और मुश्किल था। नीलम को लगा जैसे उसकी सारी दुनिया उजड़ गई। बाल झड़ने लगे, शरीर कमजोर होता गया, बार बार अस्पताल की चारदीवारी में कैद हो जाना, और सबसे ज्यादा तो वो मुस्कान खो गई जो कभी उसकी पहचान थी। एक रात वह आईने के सामने खड़ी हुई। सिर पर बाल नहीं थे, आंखों में गहराई और चेहरे पर थकान थी। खुद को देखकर वो फूट फूट कर रोई। बोली, क्या अब मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई? उसी वक्त उसकी माँ कमरे में आईं। उन्होंने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, बीमारी बड़ी है, लेकिन तू उससे बड़ी है। तू जिंदा है, यही सबसे बड़ी बात है। उस एक बात ने नीलम के सोचने का तरीका बदल दिया। उसने खुद को समझाया, अगर मेरी जिंदगी मुझे एक मौका और दे रही है, तो मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगी। इलाज जारी रहा, लेकिन अब उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना शुरू किया। योग, मेडिटेशन, किताबें, पॉजिटिव थॉट्स, उसने अपने कमरे को अस्पताल नहीं, आशा का मंदिर बना दिया। धीरे धीरे उसके अंदर की ताकत बाहर झलकने लगी। 1 साल तक चले इलाज के बाद डॉक्टर ने कहा, नीलम, तुम अब कैंसर फ्री हो। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। इलाज के बाद नीलम ने अपनी जिंदगी को नया मोड़ दिया।
उसने एक एनजीओ शुरू किया, नई सुबह, जहां वो कैंसर के मरीजों को न सिर्फ आर्थिक मदद देती है बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। एक दिन एक बच्ची ने उससे पूछा, दीदी, क्या आप डरती नहीं थीं? नीलम मुस्कराकर बोली, डर तो था, लेकिन ज्यादा बड़ा था जीने का जज्बा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संदेश: बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इंसान के अंदर जीने की आग हो तो वो फिर से खड़ा हो सकता है। हिम्मत, धैर्य और आशा, यही हैं जिंदगी की सबसे बड़ी दवाइयाँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर चाहो तो इसे मंच पर बोलने लायक बना सकता हूँ या किसी स्कूल कॉलेज प्रोग्राम के लिए थोड़ा छोटा या लंबा भी कर सकता हूँ। बताना। कहानी का नाम: छोटे कदम बड़ी उड़ान। भाग 1। एक झोपड़ी, कई सपने। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिहरपुर में एक गरीब परिवार रहता था, रामदीन, उनकी पत्नी गायत्री और 2 बच्चे प्रीति और मुकेश। रामदीन खेतों में मजदूरी करता था और गायत्री दूसरों के घरों में बर्तन मांजने जाती थी। घर की हालत ऐसी थी कि बारिश आते ही टपकने लगता। एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके एक कोने में मिट्टी का चूल्हा और दूसरे कोने में चारपाई। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुट पाती थी, लेकिन बच्चों के सपने बड़े थे। मुकेश की आंखों में एक दिन इंजीनियर बनने का सपना था। प्रीति को टीचर बनना था। पापा की मजदूरी और माँ के हाथों की मेहनत से जैसे तैसे दोनों स्कूल जाते। कभी चप्पल फट जाती, कभी किताबें पुरानी मिलती, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 2। सबसे कठिन मोड़। एक दिन रामदीन बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, टीबी हो गई है, लंबा इलाज करना पड़ेगा। अब कमाने वाला कोई नहीं रहा। गायत्री के पास बस 2 ही रास्ते थे, या तो बच्चों की पढ़ाई छुड़ा दे या खुद 2 गुना मेहनत करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। अब वह सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करती, फिर दिन में बर्तन मांजती और रात को खाना बनाकर बच्चों को पढ़ाई के लिए कहती। मेरे बच्चे अंधेरे में नहीं जिएंगे, इन्हें उजाले तक पहुंचाना है, वह खुद से कहती थी। प्रीति और मुकेश ने भी माँ की मेहनत को समझा। स्कूल से आकर माँ के काम में हाथ बटाते, फिर पढ़ाई करते। गांव वाले कहते, इतनी गरीबी में भी पढ़ाए, छोड़ दो, शादी कर दो लड़की की, लड़का भी काम पे लगाओ। लेकिन गायत्री एक ही जवाब देती, हम गरीब जरूर हैं, पर सपनों के भूखे नहीं हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 3। पहला उजाला। मुकेश ने हाई स्कूल में टॉप किया। उसे एक छोटी सी छात्रवृत्ति मिली। प्रिंसिपल ने कहा, तू मेहनत करता रह, तुझे रास्ता खुद मिलेगा। प्रीति ने भी इंटर में अच्छे अंक लाकर सरकारी कॉलेज में दाखिला पाया। अब गायत्री की मेहनत थोड़ी रंग लाने लगी थी। मुकेश शहर जाकर पॉलिटेक्निक में दाखिल हुआ। वह दिन में कॉलेज जाता, रात को एक ढाबे में बर्तन धोता। उसी पैसों से किताबें खरीदता, माँ को थोड़े पैसे भेजता। उसका बस एक ही सपना था, माँ को आराम देना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 4। बड़ी परीक्षा। कॉलेज खत्म होते ही मुकेश ने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिए, पर हर जगह एक ही जवाब मिला, तुम्हारे पास ब्रांडेड कॉलेज का नाम नहीं है। मुकेश टूटा नहीं। एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और यूट्यूब से कोडिंग सीखनी शुरू की। देर रात तक काम करता, खुद प्रोजेक्ट बनाता। अंत में एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। पहले महीने की सैलरी सिर्फ 3,000 रुपये थी, लेकिन उसके लिए ये पहला कदम था। 1 साल के अंदर उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई, 65,000 रुपये प्रति महीना। उधर प्रीति ने बीएड पूरा कर लिया और गांव के ही सरकारी स्कूल में शिक्षक बन गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 5। सपनों का घर। मुकेश ने सबसे पहला काम ये किया कि गांव में पक्के घर की नींव रखी। वो झोपड़ी अब एक सुंदर घर में बदलने लगी। माँ को नए कपड़े, पिता का पूरा इलाज और गांव की सबसे अच्छी कुर्सी माँ के लिए, ये आपकी रानी की गद्दी है, माँ। गायत्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चों को गले लगाया और कहा, मैंने कभी मंदिर में जाकर कुछ नहीं मांगा, लेकिन लगता है भगवान रोज मेरी रोटियों की खुशबू में सुनता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 6। प्रेरणा बन गए। आज मुकेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और प्रीति गांव की सबसे पसंदीदा टीचर। दोनों मिलकर एक फाउंडेशन चला रहे हैं, सपनों की पाठशाला,
जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है, किताबें दी जाती हैं। मुकेश जब कभी स्टेज पर बुलाया जाता है, वह बस एक ही बात कहता है, गरीबी में जीना मुश्किल है, लेकिन उससे लड़ना नामुमकिन नहीं। हमने भूख देखी, आंसू देखे, लेकिन सपनों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संदेश: आर्थिक तंगी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है, लेकिन अगर दिल में विश्वास हो, मेहनत में दम हो और परिवार की ताकत साथ हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो इस कहानी का छोटा वर्षन भी बना सकते हैं, मंच प्रस्तुति, स्कूली भाषण या स्क्रिप्ट के रूप में। बताए एडजस्ट कर दून। कहानी का नाम: नई सुबह की ओर। भाग 1, टूटे सपने। अनुज एक सफल इंजीनियर था। अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी, मुंबई में अपना फ्लैट और गाड़ी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन जिंदगी का असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब कोरोना महामारी के समय उसकी कंपनी बंद हो गई। नौकरियां जा रही थीं, अनुज भी उनमें से एक था। शुरुआत में उसने सोचा कि कुछ महीनों की बात है, फिर से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन दिन महीने बने और महीने साल। 1 साल तक उसने 40 से ज़्यादा कंपनियों में अप्लाई किया, लेकिन हर बार एक ही जवाब, हम अभी हायरिंग नहीं कर रहे। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। फ्लैट बेचकर किराए पर आना पड़ा। गाड़ी भी चली गई। दोस्तों ने धीरे धीरे मिलना बंद कर दिया। माता पिता गांव में रहते थे, जिन्हें वह सच्चाई बताने से डरता था। एक दिन ऐसा आया जब अनुज एक चाय की दुकान के बाहर बैठा था। जेब में सिर्फ 35 रुपये बचे थे। आंखों में आंसू थे और दिल में सवाल, क्या यही मेरी कहानी का अंत है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 2, मोड़। उस चाय की दुकान पर बैठा ही था कि पास ही एक वृद्ध व्यक्ति, जिनकी उम्र करीब 60 रही होगी, आकर बैठ गए। उन्होंने अनुज को देखा और कहा, बेटा, क्या बात है? परेशान लग रहे हो? अनुज ने हंसते हुए कहा, सब कुछ खत्म हो गया है अंकल, अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, रास्ते खत्म नहीं होते बेटा, बस हमारी आंखों से छिप जाते हैं। तुम जब तक हो तब तक रास्ता है। उनकी ये बात जैसे अनुज के दिल को छू गई। उस रात अनुज ने फैसला किया, अब शुरुआत करनी है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 3, एक कदम। अगले दिन अनुज ने अपने पुराने लैपटॉप को निकाला और सोचा कि अब दूसरों से नौकरी मांगने के बजाय कुछ खुद करने की कोशिश करेगा। उसने फ्रीलांस वेबसाइट्स पर काम ढूंढना शुरू किया। शुरुआत में बहुत कम पैसे मिलते थे, 500 रुपये, 1000 रुपीज़। लेकिन धीरे धीरे क्लाइंट बढ़ने लगे। वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हुआ, अपने प्रोजेक्ट शेयर करने लगा। साथ ही उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वह इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को फ्री में गाइड करने लगा। 6 महीने बाद उसके पास 10 क्लाइंट्स थे और यूट्यूब पर 50,000 सब्सक्राइबर। कुछ कंपनियों ने खुद उससे संपर्क किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 4, जीवन की नई शुरुआत। 1 साल के अंदर अनुज फिर से आर्थिक रूप से स्थिर हो गया। लेकिन इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। अब उसके लिए सफलता सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि संतोष, सेवा और सीखने की चाह थी। उसने एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया, नया पथ, जहां वह गांव और छोटे शहरों के युवाओं को मुफ्त स्किल्स सिखाता है, जैसे वेब डेवलपमेंट, कोडिंग, कम्युनिकेशन। अब अनुज गांव-गांव जाकर युवाओं को प्रेरित करता है। एक बार एक लड़के ने पूछा, सर, आपको डर नहीं लगा सब कुछ खो देने के बाद? अनुज मुस्कुराकर बोला, डर तो लगा था, पर उससे बड़ा सपना था खुद को दोबारा खड़ा करने का। भाग 5, एक खत खुद से। कहानी के अंत में अनुज खुद को एक खत लिखता है। ग्रेटर दैन, प्रिय अनुज, अगर कभी दोबारा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो ये याद रखना कि तूने एक बार खुद को मिट्टी से उठा लिया था। जब हिम्मत और उम्मीद साथ हों, तो कोई भी कहानी का अंत नहीं होता, बस एक नई शुरुआत होती है। तारांकन। संदेश: जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब लगता है अब कुछ नहीं बचा, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत होती है। कभी खुद पर से विश्वास मत खोना, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे मंच पर बोलने लायक स्क्रिप्ट, डायलॉग या मोनोलॉग में भी बदल सकता हूँ। बताइए कैसे चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब